आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है। रात्रि के समय यदि हम आकाश में देखें तो वहाँ हमें बहुत सारे तारे, ढेर सारे तारे दिखाई देते हैं। इन तारों को यदि हम गौर से देखें तो वो जलते बुझते दिखाई देते हैं। कभी चमक बढ़ जाती है, कभी चमक घट जाती है। ये जलते बुझते जो तारे दिख रहे हैं इसी को हम कहते हैं तारों का टिमटिमाना। तो तारे इस प्रकार टिमटिमाते क्यों हैं, इसका कारण समझें। तो पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि तारे अत्यधिक दूरी पर स्थित हैं। इतनी अधिक दूरी पर स्थित हैं कि वहां से प्रकाश को आने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इतनी अधिक दूरी पर ये तारे स्थित हैं और इसके कारण तारों से जो प्रकाश पृथ्वी तक आ रही है वो बहुत कम मात्रा में आ रही है। दूसरा ये कि ये जो प्रकाश है ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से होकर के पृथ्वी पर आते हैं। हमारे पृथ्वी के ऊपर कुछ किलोमीटर तक वायुमंडल उपस्थित है। इसी वायुमंडल से होकर के ये प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचते हैं। तो तीसरी बात कि वायुमंडल कई परतों से बना है। नीचे वाली परत का घनत्व तो सबसे अधिक है, यानी नीचे वाली जो परत है हमारे वायुमंडल का वो सबसे अधिक सघन है और ऊपर की ओर क्रमशः बढ़ते जाने पर घनत्व क्रमशः घटता जाता है। हमारे वायुमंडल के सबसे ऊपर वाले परत का अपवर्तनांक सबसे कम होता है क्योंकि वो सबसे कम घना है और हम नीचे की ओर क्रमशः बढ़ते हैं तो अपवर्तनांक भी क्रमशः बढ़ता जाता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि वायु स्थिर तो होता नहीं, ये तो लगातार गतिशील होता है, लगातार बहते रहता है और इसलिए वायु के गतिमान होने के कारण परतों का अपवर्तनांक भी लगातार बदलता है। अर्थात किसी भी एक परत का अपवर्तनांक हमेशा निश्चित नहीं बना रहता, उसमें लगातार परिवर्तन आता है, लगातार बदलते रहता है। और तारों का जो प्रकाश है वायुमंडल के इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होते हुए पृथ्वी पर पहुंचता है और अपवर्तित होते हुए पृथ्वी पर पहुंचना अर्थात थोड़ा थोड़ा मुड़ते हुए आता है। तो इस तारे की ये वास्तविक स्थिति है, यहाँ से प्रकाश पृथ्वी तक आ रही है, बीच में वो वायुमंडल से होकर के गुजरी, तो वायुमंडल से गुजरने पर उसका अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के कारण उसके मार्ग में विचलन आया, वो थोड़ा सा मुड़ गया और मुड़ते मुड़ते जब वहां तक पहुंचा है, दर्शक के आंख तक पहुंचा है, तो दर्शक को यूं लग रहा है कि ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है। अर्थात तारे उसको अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं, थोड़ी सी बदली हुई स्थिति में दिखाई देता है। अब वास्तविक स्थिति और बदली हुई स्थिति यानी कि आभासी स्थिति में कितने का अंतर होगा यह निर्भर करता है कि प्रकाश कितना मुड़ा। अपवर्तनांक अधिक है तो ज्यादा मुड़ेगा, अपवर्तनांक कम है तो कम मुड़ेगा। अब परतों का अपवर्तनांक तो लगातार बदलता रहता है और इसलिए प्रकाश कभी कम और कभी अधिक मुड़ते रहता है और तब तारे की इस आभासी स्थिति में लगातार परिवर्तन होते रहता है। अभी तारा यहाँ दिख रहा है इस पॉइंट पर, थोड़ी देर बाद वो यहाँ दिख रहा है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ दिख रहा है, उसकी स्थिति में लगातार परिवर्तन आते रहता है। तो तारा भी आपको यहाँ दिख रहा था, अब उसके बाद वो यहाँ आ गया। तो जब आप यहाँ देख रहे थे और यहाँ से अचानक गायब हो गया तो आपको लगेगा तारा बुझ गया। थोड़ी देर बाद फिर वो यहीं पर पहुंच जाता है तो लगता है कि तारा फिर जल गया। अर्थात ये जो जलता बुझता जो तारा दिखता है, जिसको कि हम टिमटिमाता हुआ तारा कहते हैं, वो वायुमंडल के विभिन्न परतों से उसके प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है और इसलिए तारे की स्थिति में परिवर्तन का आभास होता है। तो परतों के अपवर्तनांक में लगातार परिवर्तन के कारण तारे की आभासी स्थिति में लगातार परिवर्तन होता है और इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।